अरे यार क्या करूं, मुझसे तो मैथ हो ही नहीं रही। यार मैथ्स कितनी टफ है, मुझसे तो बनी रहा प्रीबोर्ड भी सामने में, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। अगर आपके साथ भी सेम कंडीशन है तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में लेके आया मैथ्स का एक बाप स्ट्रेटेजी जो आपने अगर फॉलो करा तो आपके डेफिनेटली प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम में आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे होंगे, चाहे आप मैथ्स में आपने बेसिक लिया हो चाहे स्टैंडर्ड। लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा, तो इस वीडियो को क्या करिएगा, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शुभ अचीवर्स और आपके शुभम भैया के साथ। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ की एक बाप स्ट्रेटेजी के बारे में। अब आप सभी को मैथ्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा हो कि आपके बोर्ड्स आपके सामने और आपके प्री बोर्ड्स अब होने ही वाले हैं, तो आप बहुत ज्यादा डर में होंगे, बट डोंट फील लाइक दैट। क्यों? क्योंकि हमने इसे डिवाइड किया एक बेसिक फॉर्म में एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे आपको पता है कि मैथ्स दो तरीके के होते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिल सकता है और बेसिक फॉर्म में। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या ऐसे रिसोर्सेज फॉलो करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी और हम कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियरिफाई हो जाएंगे और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अब हमने डिवाइड किया है इस चीज को 5 पॉइंट्स में। क्या ऐसे क्या इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके नंबर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो रहा होगा। अब पहले बात कर लेते हैं कि भाई रिसोर्सेस क्या होने वाले हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने की। अब हम पढ़ तो रहे बट हमारे मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे, हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि एक ही मार्क्स आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं है हमारे मार्क्स में। अब मार्क्स कैसे इंप्रूव होगा वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। अगर अब हम बात करें, सी मैथ्स में दो टाइप से बच्चे आप देख सकते हैं, एक ने लिया होगा स्टैंडर्ड मैथ, एक ने लिया होगा बेसिक मैथ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्टैंडर्ड लिया है या बेसिक, मैथ इज मैथ। अब मैथ को पढ़ने का सही तरीका है क्या? अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हैं और अगर आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें या कैसे फॉलो करें? तो रिसोर्सेस क्या होंगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला है आपका जो मास्टर स्ट्रेटेजी और बाप स्ट्रेटेजी, दैट इज योर फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लर्न करना ही होगा। अब फॉर्मूला कैसे लर्न होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर फॉर्मूला तो याद ही नहीं रहते। सी आपको ये पता है कि अगर मैथ्स का क्वेश्चन है और अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ पर ये नहीं कि आपने आंसर लिखा और आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप सोल्यूशन लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, कुछ गिवन लिख देते हैं, तो आपको 5 मार्क्स में 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमें स्टेप मार्किंग पे फोकस करना है। तो आप फॉर्मूला कैसे लर्न कर सकते हैं? तो आपको डेली आपके जो फेवरेट चैप्टर है उस चैप्टर को उठाना है, उसके सबसे पहले फॉर्मूलाज को लिखना है, लर्न करना है। अगर मैं एपी की बात करूं तो आपको आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 फॉर्मूला है, पूरा एपी चैप्टर ओवर हो जाता है। क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो आपके 3 चैप्टर्स में पूरा चैप्टर ओवर हो सकता है, 3 फॉर्मूला यू कैन सी। अब ये वो बात होगी भाई फॉर्मूला की, कि फॉर्मूला तो सर करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, उनकी प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है, सिंपल 2 फॉर्मूला होता है और उससे पूरा चैप्टर एंड हो रहा होगा। तो आपको फॉर्मूला करना ही होगा और आप लिख लिख के करेंगे जितना, उतने आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी और आपको बाय हार्ट होते जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रेटजी, फॉर्मूला तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टैंडर्ड से हो चाहे बेसिक से हो, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज आवर रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या होंगे। अब मैं रिसोर्सेज को दो टीम में डिवाइड कर लेता हूं। एक हमारा लेट्स सपोज बेसिक का बच्चा है, एक हमारा स्टैंडर्ड का बच्चा है। तो बेसिक वाला बच्चा क्या फॉलो करेगा या स्टैंडर्ड वाला बच्चा क्या फॉलो करेगा? तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड वाले बच्चों की बात करते हैं। सी अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स आपने लिया है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर आता है वो सीबीएसई एनसीईआरटी से फ्रेम कर रहे होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी होगी, रट लेनी होगी, चाट लेनी होगी, बट आपको एनसीईआरटी कंप्लीट फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है उन्होंने ये बताया था कि वो जो क्वेश्चन देते हैं वो एनसीईआरटी के एक्सटेंशन फॉर्म में भी देते हैं, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आपको वो भी करना होगा। उसके बाद सर ये दोनों तो हो गई भैया, ये दोनों कर लिया है, अभी अब क्या करें, अभी भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा। तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा एसक्यूपी, सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब ये किसका करें, बहुत बड़ा डाउट होता है। सी आपको सॉल्व कर सकते हो एडुकार्ड का,
क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगी है। या फिर आपके पास जो सेकेंडरी ऑप्शंस हैं दैट इज ओसवाल एंड आर्यन, मुझे ये तीनों सैंपल पेपर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ सॉल्व पेपर्स होते हैं, कुछ अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, या आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, जिससे आप उस पार्टिकुलर चैप्टर को रेडी करिए, उस पार्टिकुलर चैप्टर के ही आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जिससे आपको इंप्रूवमेंट आपने देखने को मिलेगा कि अच्छा मैंने ये चैप्टर पढ़ा और ये मेरे सॉल्यूशंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस यहाँ सैंपल पेपर में आए जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो आप अगर इसको आप फॉलो करते हो और प्रैक्टिस करते हो रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंटली आप ये चीजों को कर रहे होगे, तो आपके डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। अब अगर हम बात करते हैं आप बेसिक के बच्चों की, बेसिक जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली है उनका कैसे होगा, उनके कैसे मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। सी सबसे पहले बच्चों आपको एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा, आपको डिटेल्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज मैंडेटरी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करिए, अपना फेवरेट चैप्टर उठाइए, फेवरेट चैप्टर उठाने के बाद उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल से करिए। आप एग्जांपल्स लीव मत करिएगा, मैं आपको कह रहा हूं हमेशा कि कुछ क्वेश्चंस मैंने जो देखे हैं इतने सालों में जो बोर्ड्स में आते हैं वो एग्जांपल से ही फ्रेम हो रहे होते हैं। तो आपको अपने एग्जांपल क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, आप पहले फॉर्मूला लर्न करिए, एग्जांपल्स करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। तो एनसीईआरटी आपको डेफिनेटली कंप्लीट करना होगा। अब सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो आपके लिए भी क्या है SQP, दैट इज योर सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो आपको कहां से सॉल्व करना है, वही सेम फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिएगा एडुकार्ड को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं ओसवाल या आर्यन, ये तीन ऑप्शन है, इनके क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर लीजिए और आज से ही उस पार्टिकुलर चैप्टर को लर्न करिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक से। तो ये जो रिसोर्सेज अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरा टाइमिंग बनने लगा है, मेरी चीजें इंप्रूव हो रही हैं और मैं बहुत अच्छा मार्क्स प्रूव कर पाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब हमें पता है कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। सो यहाँ पर जो चीज है देखने वाली वो ये है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। जिस अकॉर्डिंग मार्क का क्वेश्चन होगा उस अकॉर्डिंग आप आंसर लिख रहे होंगे। ये नहीं हम 2 मिनट वाले या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे 10-10 मिनट दे रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको थोड़ा रुकना होगा, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, मार्क्स देखना है और उस पर पार्टिकुलर टाइम सेट करना है कि अच्छा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं 6-7 मिनट भी दे सकता हूं, 5 मिनट भी दे सकता हूं। तो जिस अकॉर्डिंग मार्क्स होगा उस अकॉर्डिंग आप टाइम उस पर स्पेंड कर रहे होंगे। अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ा जो मेन यहाँ पर प्रो प्लेयर या प्रो टिप है दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। वो कहां से आएगा, जब आप अपने सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक टाइमर के साथ सॉल्व कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं और आपको कितना टाइम लग रहा है पूरे सैंपल पेपर को या एक पूरे सेक्शन 1 2 3 ABCD को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया। तो इससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्रो टिप क्या है सर। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मैं आप सभी को एक प्रो टिप देना चाहता हूं, दैट इज कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर कर तो लेंगे, आपने बता दिया, बोलना बहुत आसान है बट करना पॉसिबल नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए मैंने एक प्रो टिप बनाई है। तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट चैप्टर उठाइए। देखो मैथ्स तो करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्क्स लाने हैं। सबसे पहले आप अपना फेवरेट चैप्टर उठाइए। फेवरेट चैप्टर उठाने के बाद आप उसके फॉर्मूलाज को लर्न करिए, लिखिए। अगर आपसे याद नहीं होता उस फॉर्मूला को 5 बार लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना आप सबकॉन्शियस माइंड उस फॉर्मूला को फीड कर रहे होंगे और आपको लर्न हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चीज हो रही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना फेवरेट चैप्टर उठाना है, उससे पहले स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद उसके चीट कोड्स दैट योर फॉर्मूला शीट बनानी होगी। उसके बाद सर आप जो भी चैप्टर करना चाहते हैं उसके एग्जांपल्स करिए, क्वेश्चन करिए। अब जो क्वेश्चन जो फिक्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में वो होते हैं थ्योरम बेस्ड, जो आप अपने ट्रायंगल चैप्टर से या सर्कल चैप्टर से देख सकते हैं, जो कि रेगुलरली या कंसिस्टेंटली हम कह सकते हैं कि मैंने जो 5 से 7 10 साल में देखा है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सर्कल के थ्योरम्स, ये थ्योरम डेफिनेटली 5 मार्क्स के आ रहे होते हैं। तो यहां पर आप हाई मार्क्स के क्वेश्चंस जो थ्योरम से लर्न करके प्रैक्टिस करके 100% वहां से मार्क्स उठा सकते हैं। तो आप सबसे पहले फोकस करेंगे क्या कि आप थ्योरम्स कर रहे होंगे। आप थ्योरम्स में कौन से, तो मैं आपको हिंट दे दिया, दैट इज बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और सर्कल के थ्योरम।
इसमें से आपके 15 मार्क्स यहां पर आप फिक्स कर चुके होते हैं कि डेफिनेटली ये चीज आ रही होती है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या करना है? सर घबरा गए, नहीं बन रहा, मार्क्स नहीं आएंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने को आपको हाफ मार्क्स मिलता है। आप गिवन लिखेंगे, टू फाइंड आउट लिखेंगे, प्रूव लिखेंगे, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा आप उस फॉर्मूला को लिख के आएंगे। तो अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 2.5 या 2 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे होंगे। आप जीरो लेने से अच्छा कुछ नंबर लेके निकल रहे होंगे, तो जो आपकी एवरेजिंग होगी मार्क्स की वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही होगी। तो ये था कुछ हमारा इंपॉर्टेंट प्रो टिप जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। और ये थी कुछ बाप स्ट्रेटजी जो आप मैथ्स में फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप चाहे स्टैंडर्ड हो आपका मैथ्स या बेसिक, घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रोच आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है। रिसोर्सेज क्या लेना है मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे आपके टाइम मैनेजमेंट से हो रहे होंगे, और मैंने कुछ प्रो ट्रिक्स दिए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। और अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या और चाहिए, और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट डाउन में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी या।